हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्टीरियस लव के एपिसोड 10 को। गाइस, मैं पिछले कुछ वीडियो से देख रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग से पहले हमको ली तेंग दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो उस माफिया के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिंघाओ आता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिसके बाद ली तेंग उसको उस मिस्टर चैंग की फ़ोटो देता है और कहता है कि जैसे ही वो असर डिसअपेयर हुई है उसके बाद मिस्टर चैन नियान की ज़िंदगी में आ गए हैं। मिस्टर चैन नियान के सीनियर थे एक्टिंग स्कूल में। जिसके बाद जिंघाओ कहता है कि 5 साल पहले जब वो शिप ब्लास्ट हुआ था जिसमें आप थे और वासा उसके बाद से डिसअपेयर हो गई थी और वो माफिया उसमें मारा गया था। देन वासा तब वापस आई जब नियान आपके साथ हो गई और नियान को अलग करने के लिए वासा बहुत कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वासा भी डिसअपेयर हो, जिसके बाद नियान का सीनियर आ गया। क्या वासा ने ही उसके सीनियर को वहाँ पे भेजा है? ली तेंग कहता है कि वासा के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, इसके पीछे और कोई है। जिंघाओ कहता है कि हो सकता है कि उसके पीछे उस माफिया के लड़के दाहान का हाथ हो और उसको इसने भेजा हो। जिंघाओ कहता है क्या हो सकता है कि उन सबको पता हो कि वो चिप नियान के पास। जिसके बाद यहीं पे सीन कट हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमको ली तेंग दिखाया जाता है जो कि मिस्टर चैन को बाहर जाने से रोक लेता है। तभी वहाँ पर नियान आ जाती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं। जिसके बाद मिस्टर चैन कहते हैं कि वो और ली तेंग आपस में सिर्फ बात कर रहे थे। तो ली तेंग पूछता है नियान से कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो नियान बताती है कि वो अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट लेने आए। जिसके बाद मिस्टर चैन उसको ड्रामा की स्क्रिप्ट दे देते हैं और उससे कहते हैं बाहर बात करने के लिए। जिसके बाद नियान वहाँ से बाहर चले जाती है और मिस्टर चैन ली तेंग से कहते हैं कि वो उसको बाहर जाने देते हैं। जिसके बाद मिस्टर चैन भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमको यूफई दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में होती है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है तो फिर यूफई उससे कहती है कि वो उसको स्टोरी सुनाएगी। जिसके बाद वो मना कर देती है और वो अपने बेड पे चली जाती है और खुद ही स्टोरी पढ़ने लगती है और कहती है कि मैं बस आपके साथ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ये सब यूजलेस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूफई कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो लड़की यूफई को कई लड़कियों के नाम बताती है और कहती है कि इन सभी ने मेरे डैड को पाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पा पाई। तो वो पूछती है कि इसका कारण क्या है। तो वो बताती है क्योंकि मैंने उन सबको वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद यूफई कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर तुमने नहीं भगाया होता तो फिर वो पहले ही किसी के पास होता और मैं यहाँ पे ना पाती। जिसके बाद वो कहती है कि अभी मैं तुमको स्टोरी सुनाऊंगी। तो फिर वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर जिंघाओ आ जाता है और वो बच्ची जिंघाओ से झूठ बोल देती है कि ये आंटी उसको गोश्त स्टोरी सुना रही हैं जिससे उसको डर लग रहा है। यूफई कहती है कि अभी तक तो उसने स्टोरी सुनाना चालू भी नहीं किया। देन जिंघाओ समझ जाता है लेकिन वो उससे कहता है कि तुम अभी अपने साथ खेलो, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं आऊँगा तो फिर मैं तुमको स्टोरी सुनाऊँगा। जिसके बाद वो यूफई से कहते हैं कि उसको उससे बात करनी है। देन वो दोनों हमको बाहर दिखाए जाते हैं। यूफई वहाँ पे जिंघाओ को सफाई देती है और कहती है कि उसने अभी तक तो चालू भी नहीं किया था स्टोरी सुनाना। जिंघाओ कहता है कि वो अभी बहुत व्यस्त है और उसको ली तेंग का और उस बच्ची का ख्याल रखना है और उसके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है कि वो किसी को डेट करे, तो प्लीज़ उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। जिसके बाद यूफई कहती है कि वो उसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट कर रही है, ली तेंग को नियान संभाल लेगी और मैं उस बच्ची को संभाल लूँगी और तुम बस मुझको डेट करो। यूफई कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वहाँ पे जिंघाओ ब्लश करने लगता है। यूफई कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। जिंघाओ वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। तो यूफई कहती है बहुत आसान है कि तुम मुझे पसंद करो। जिंघाओ कहता है कि इतना ईजी नहीं है किसी को प्यार करना और मुझे लग रहा है कि तुम अभी उस बच्चे के साथ सही से बात ही नहीं कर पा रही हो। तो फिर यूफई कहती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक वो उसको डेट करे। जिसके बाद जिंघाओ कहता है कि तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो और बोल देते हो। यूफई जिंघाओ से 3 डेज़ का टाइम लेती है और कहती है कि वो 3 डेज़ में उस बच्ची को अपनी साइड कर लेगी। जिंघाओ कहता है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो चाहे तो और किसी को पसंद कर सकती है। तो फिर यूफई कहती है कि उसने पसंद कर लिया है, मैं तुमको पसंद करती हूँ। जिंघाओ कहता है क्या मैंने जो कुछ कहा वो तुम समझ गए। तो फिर यूफई कहती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन क्या तुम मुझको समझ पाए। जिसके बाद जिंघाओ कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन यूफई के फ़ोन में डिलीवरी पर्सन की कॉल आ जाती है। तो फिर वो डिलीवरी बॉक्स लेने चली जाती है। देन जिंघाओ बाहर से देखता है तो उस डिलीवरी बॉक्स में यूफई ने मस्कीटो किलर मंगाया होता है। जिसके बाद यूफई उस मस्कीटो किलर को उस बच्ची के बेड पे लगा देती है। जिंघाओ बाहर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। जिसके बाद यूफई वहाँ आने लगती है तो जिंघाओ वापस अपनी जगह चला जाता है। यूफई उससे कहती है कि उसको सिर्फ 3 डेज़ का टाइम चाहिए।
जिंगहो उससे कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो यूफाई कहती है कि अगर वो 3 डेज़ में उस बच्चे को परस्यू नहीं कर पाई तो फिर वो अपने आप गिव अप कर लेगी और वो दोबारा उसकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। जिंगहो उसको 3 डेज़ का टाइम दे देता है। यूफाई ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद जिंगहो वहाँ से चला जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमको नियान दिखाई जाती है जो कि मिस्टर सेन के साथ अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रही होती है। लीतेंग वहाँ पर उन दोनों को बहुत दूर से देख रहा होता है। वो मिस्टर सेन पर निगरानी रख रहा होता है और सोचता है कि कहीं वो वासा के द्वारा भेजे गए तो नहीं है या फिर वो डायरेक्टर दान के द्वारा तो नहीं भेजा गया है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं और वहाँ पे मिस्टर सेन ने सारा लंच बनाया होता है, जिसकी वजह से सभी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो छोटी बच्ची नियान से उसके मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में पूछती है तो नियान उसको अपने मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बता देती है, जिसके बाद यूफई को लगता है कि उस बच्ची को मेकअप प्रोडक्ट चाहिए। तो वो उस बच्ची से पूछती है क्या उसको चाहिए, तो वो बच्ची कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद यूफई कहती है कि अगर तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगी तो मुझको लगेगा कि तुमको चाहिए। जिसके बाद यूफई ऑनलाइन ऑर्डर करके वो मेकअप का सामान उस बच्ची के लिए मंगा देती है और वहाँ पर मिस्टर सेन कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग साथ में रिहर्सल करेंगे। देन वहाँ पे लीतेंग और जिंगहो आ जाता है। मिस्टर सेन लीतेंग से कहते हैं कि साथ में ब्रेकफास्ट करने को। लीतेंग कहता है कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो वहाँ से चला जाता है और जिंगहो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आया होता है, लेकिन लीतेंग वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं से चला जाता है। यूफई उस बच्चे से कहती है कि उसको वहाँ पर घूमने की बहुत ही अच्छा जगह मिली है, क्या वो उसके साथ घूमने चलेगी। तो फिर वो बच्ची मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। यूफई कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको घुमाऊंगी। जिसके बाद उस बच्ची को उसके साथ जाना पड़ता है। देन मिस्टर सेन कहते हैं कि आज वो नियान को रिहर्सल के लिए कुछ सिखाने उस टाउन में लेकर जाएंगे और वहाँ पे वो नियान को बहुत कुछ सिखाएंगे। यहाँ पे लीतेंग और जिंगहो भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो नियान से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ घूमने चलेगी। जिसके बाद नियान हाँ कर देती है। जिंगहो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मिस्टर सेन नियान को अपनी डेट्स पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लीतेंग कहता है कि उसने भी सुना। सीन कट हो जाता है और हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि अकेले खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जिंगहो आता है और बताता है कि उसको कुछ सस्पिशियस मिला है और वो मिस्टर सेन के बारे में बात करता है और कहता है कि उन्होंने अमेरिका में एक लोन लिया था जिसको वो दे नहीं पाए थे और उन्होंने सबसे बताया कि एक गलतफहमी इन्वेस्टमेंट के दौरान वो लोन नहीं दे पा रहे थे। देन वो अब थोड़े दिन पहले ही वो पूरे लोन को पूरा एक ही बार में ख़त्म कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने मिस्टर दान की वजह से ये पूरा लोन ख़त्म किया है। मुझे तो उन पर शक हो रहा है। जिसके बाद वो लीतेंग से पूछता है कि अब वो आगे क्या करे। तो लीतेंग कहता है कि वो चाहे जितने स्मार्ट हो लेकिन मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। सीन चेंज होता है और हमको मिस्टर सेन और नियान दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर साथ में पॉटरी वर्क कर रहे होते हैं और मिस्टर सेन नियान से वहाँ पर एशियंट कॉइन के बारे में पूछ रहे होते हैं। दरअसल मिस्टर सेन वहाँ पर नियान से उस कॉइन के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं जो कॉइन उस दिन ट्रेस हुआ था जो कि दान का होता है, लेकिन वो नियान से डायरेक्ट उस कॉइन के बारे में नहीं पूछ सकते थे, जिस वजह से वो उससे एशियंट के कॉइन के बारे में पूछते हैं। लेकिन नियान कहती है कि उसको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी वहाँ पर लीतेंग आ जाता है और पोएट्री में नियान की हेल्प करने लग जाता है। तो नियान वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो नियान को जाने नहीं देता है। तो नियान कहती है कि मुझे लगता है कि आप कई लड़कियों की ऐसे ही मदद करते होंगे। तो लीतेंग कहता है कि पहली लड़की तुम ही हो। जिसके बाद वो दोनों साथ में पोएट्री वर्क करने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमको यूफाई दिखाई जाती है जो कि उस बच्ची की फ़ोटोज़ खींच रही होती है। उसकी फ़ोटोज़ खींचते खींचते यूफाई थक जाती है। देन वो उसको फ़ोटोज़ दिखाती है तो उस बच्ची को फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगती है और वो कहते हैं कि आपकी फ़ोटो खींचने की स्किल बहुत ही ख़राब है, आप फ़ोटोज़ ना खींचा करिए। जिसके बाद यूफाई कहती है कि वो एक मॉडल थी और तुम उससे एक फ़ोटोग्राफर्स का काम करा रही हो, देन वो इतनी अच्छी फ़ोटोज़ कैसे खींचेगी। तभी वहाँ पर जिंगहो आ जाता है जिसको देखकर वो बच्ची रोने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन यूफाई को संभालती है और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो अगली बार अच्छी फ़ोटोज़ खींचेगी। देन वो उसकी फ़ोटोज़ खींचने लग जाती है। वो बच्ची यूफाई से फ़ोटोज़ नहीं खिंचा रही होती। जिंगहो ये देखकर यूफाई के पास जाता है और उसका कैमरा ले लेता है और उस बच्ची के पास जाता है और उसको फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि देखो फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आई हैं। वो बच्ची कहती है कि इन आंटी की फ़ोटोज़ की स्किल बहुत ही ख़राब है। तो यूफाई कहती है कि वो उसके लिए आफ्टरनून तक एक फ़ोटोग्राफ़र अरेंज कर देगी। जिसके बाद वहाँ पर लीतेंग आ जाता है। देन हमको ये सभी साथ में डिनर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पर मिस्टर सेन नियान के बाउल में फूड रख रहे होते हैं उसको खाने के लिए,
लेकिन लीतेंग उनका फूड बार बार ले लेता है। देन वहाँ पर नियान उन दोनों से चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। नियान के जानने के बाद जूफई भी उसके पीछे चली जाती है, जिसके बाद वो बच्ची कहती है कि उसको रेस्ट रूम जाना है। जिंगहो भी वहाँ पर बैठना नहीं चाह रहा होता है, तो फिर वो कहता है कि वो उसको लेकर जाएगा, लेकिन वो बच्ची कहती है कि वो अकेले ही चली जाएगी, जिसके बाद वो बच्ची अकेले ही चली जाती है। देन हमको दिखाया जाता है कि नियान और जूफई रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पे बातें कर रही होती हैं। जूफई नियान से कहते हैं कि वो जिंगहो की बच्ची को संभालने में बहुत ही थक जाती है, क्योंकि वो उसको परेशान करती है। और वो कहती है कि नियान के पास तो 2 लोग हैं जो कि उसका ख्याल रखते हैं और उसकी केयर करते हैं। देन तभी वहाँ पर वो बच्ची आ जाती है। जूफई उसको देखकर डर जाती है और सोचती है कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। जिसके बाद वो बच्ची कहती है कि वो उन दोनों को इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो बिना आवाज़ के ही अंदर आ गई। जिसके बाद वो बच्ची वहाँ से चली जाती। नियान वहाँ पे जूफई से कहती है कि पहले तुम्हारे पास कितने प्रपोजल आते थे, लेकिन तुम उनको इग्नोर कर देती हो, और जिसके बाद अब तुम्हारे पास एक फादर और एक डॉटर है, तब तुम अपना सिर दीवार पे लड़ा रही हो। देन जूफई कहती है कि उसके ऊपर ना हंसे और अपने आप को देखे, वो लीतेंग के साथ क्या कर रही है। वो हज़ारों किलोमीटर से अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया है, और एक तुम हो जो कि मिस्टर चेन की सहायता से लीतेंग को भड़काने की कोशिश कर रही हो। नियान कहती है कि मुझे पता है कि मैं लीतेंग को पसंद करती हूँ और वो मुझे अप्रोच करना चाहता था, जिसकी वजह से मैं मान नहीं रही हूँ, और अभी तक तो हम दोनों के बीच उस कॉइन से रिलेटेड इशू ख़त्म नहीं हुआ है, और वो इस चांस को जाने नहीं दे सकती। वो लीतेंग को सिखाएगी और लीतेंग से सारा सच लेकर वो रहेगी। और वो कहती है कि वो ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहती जहाँ पे ट्रस्ट ही ना हो। जिसके बाद जूफई कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम मिस्टर चेन के साथ सही नहीं कर रही हो। नियान कहती है कि अगर मैं मिस्टर चेन के बारे में सोचूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने सिंपल हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमको बाहर दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर नियान और जूफई आ जाती है। मिस्टर चेन नियान से पूछते हैं क्या वो अम्यूज़मेंट आर्केड घूमने चलेगी, क्योंकि इस समय वो बहुत स्ट्रेस में है। तभी वो बच्ची कहती है कि वो भी घूमने जाएगी। जिसके बाद जिंगहो कहता है कि वो भी साथ में चलेगा। सीन चेंज होता है और हमको ये सभी एक अम्यूज़मेंट आर्केड में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर चेन नियान को शूटिंग गेम के लिए इन्वाइट करते हैं। तो फिर वो दोनों शूटिंग गेम खेलने चले जाते हैं, जिनके पीछे लीतेंग भी चला जाता है, और वो बच्ची कहती है कि उसको क्लॉक गेम खेलना है। देन जूफई और जिंगहो क्लॉक गेम खेलने चले जाते हैं। लीतेंग वहाँ पर नियान के पास ही होता है। तभी वहाँ से एक आदमी जाता है, जिसको देखकर लीतेंग को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे जाता है, लेकिन लीतेंग उस तक पहुँच नहीं पाता है। वो आदमी पहले ही छुप जाता है। वो लड़का छुपकर लीतेंग को देख रहा होता है। देन सीन चेंज होता है और हमको जूफई और जिंगहो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो बच्ची क्लॉक गेम खेलने जाती है, लेकिन एक लड़का वहाँ पर पहले से ही खेल रहा होता है, जो कि वहाँ से जा नहीं रहा होता है। जूफई उससे डील करती है और कहती है कि जो भी इस क्लॉक गेम में जीतेगा वो इसको छोड़ के जाएगा, देन दूसरा उसके गेम में खेलेगा। जिसके बाद वो लड़का उससे बेट लगा लेता है। वो लड़का अपनी फर्स्ट टर्न में नहीं निकाल पाता है और जूफई अपने फर्स्ट टर्न में ही टेडी बेयर निकाल देती है। जिसके बाद वो उस लड़के को वहाँ से जाना पड़ता है और वो बच्ची उस टेडी बेयर से बहुत खुश हो जाती है। देन वहाँ पे जिंगहो बहुत खुश नज़र आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और उनको मिस्टर चेन और नियान साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का आता है और मिस्टर चेन के कंधे पे अपना हाथ रखता है और उससे कहता है जल्दी करने को, नहीं तो अगर वो कॉइन नहीं ला पाया तो वो उसको मार देंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है। देन मिस्टर चेंग नियान के पास आते हैं और उससे कहते हैं क्या वो ताइचेंग से कोई कॉइन लेकर आई है, क्या वो अपने पास रखती है। तभी वहाँ पर लीतेंग आ जाता है और कहता है क्या ये वही कॉइन है। जिसके बाद वो उस कॉइन को एक गेमिंग मशीन में डाल देता है। देन मिस्टर चेंग उस कॉइन को उस मशीन से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकाल पाते हैं। लीतेंग नियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नियान वहाँ पे लीतेंग से पूछती है क्या उसने वहाँ पे फेक कॉइन डाला है और उसको इस सब के बारे में पहले से ही पता था। तो लीतेंग कहता है कि हाँ उसको पता था। जिसके बाद नियान कहती है कि तो फिर क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि सबको लगे कि तुम और मिस्टर चेन मुझको परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो। तो लीतेंग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते हैं। नियान कहती है क्या मैं तुमको फूल लगती हूँ और तुम मुझे अपने चेस की पीस की तरह समझते हो। लीतेंग वहाँ पे बोलने जा रहा होता है, लेकिन नियान उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से बाहर आ जाती है। देन वहाँ पे नियान टैक्सी में बैठने वाली होती है, तो लीतेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। नियान ट्रिक करके लीतेंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है और टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लीतेंग भी उसका पीछा करने लग जाता है। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि नियान अपने होटल में आ गई होती है, जिसके पीछे लीतेंग भी आ गया होता है। लीतेंग नियान से डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर रही होती है और कहती है कि उसने उससे बहुत झूठ बोला है, जिसकी वजह से डोर ओपन नहीं करेगी। तभी वहाँ पर नियान को पीछे से कोई पकड़ कर ले जाता है और लीतेंग कहता है कि अगर तुम डोर ओपन कर दोगी तो मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। नियान वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं करती और हमको दिखाया जाता है कि कोई नियान को
मारने की कोशिश कर रहा होता है। एपिसोड 10 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।